बाबूजी, ये जो सरकार है ये भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि नहीं हम तो जो असल किसान है वो तो हमारे साथ है, जो वहाँ बैठे वो तो पार्टियों के द्वारा उनको बरगलाया जा रहा है, उस पर आप क्या बोलेंगे? ये सरकार बड़ी झूठी सरकार है। मोदी जी जिस दिन आए थे उसी दिन से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कही और अब कह रहे हैं हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी। ये बड़े झूठे हैं। वन पेंशन की बात इन्होंने की लेकिन वो नहीं किया। ये सरकार झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ बोलती जाती है। इन पर कोई विश्वास नहीं है, हमारे पर आरोप लगाती है। इसी तरह ये हर किसी पर आरोप लगाती है और उसका दोष इसी सरकार को अंदर मिलता है। मोदी के अंदर है छल, वो पूरे देश को छल रहे हैं। अभी जो किसान आंदोलन है, इसके बाद बड़ी कंपनियां आ रही हैं विदेशी बिजनेस करने के लिए। हमारे वर्ग से जो छोटे दुकानदार हैं उनका चौपट कर देंगे। कर्मचारी निजीकरण कर रहे हैं, सब कर्मचारियों को खत्म कर रहे हैं। ये तो एक जिस तरह कुत्ते को टुकड़ा डालते हैं, इंसान को ऐसे कुत्ते की तरह टुकड़ा डाल करके और हमारे से काम लेना चाहते हैं। और पूरे देश के अंदर ये पूंजीपति जो है घराने, उन्हीं के अंदर मातेहत करना चाहते हैं। पहले क्या था, मुगलों के राज में गांव आजाद था, देश गुलाम था, गांव आजाद था। अंग्रेजों के राज में देश गुलाम था लेकिन आर्थिक तौर पर गांव गुलाम आजाद था। कारण हमारे पुरखे इतने समझदार थे कि गांव में ही सारी चीजें उपलब्ध होती थी। दस्तकार होते थे, बर्तन उद्योग होता था, कुम्हार होता था, चमार होता था, वो जूता बना देता था, तेल निकाल देता था, जुला हुआ कपड़ा बना देता था। एंड इसी तरीके से हमारे गांव में करेंसी नहीं चलती थी, मुद्रा नहीं थी। हम अनाज में जो खेत में किसान पैदा करता था वो आपस में बांट लेते थे और बांट लेकर के एक परिवार की तरह गांव रहता था। अब क्या है, आज़ादी के बाद पहले हमारे लड्डू उद्योग खोसे, चमार का उद्योग, बाटा उद्योग ले गया, ये जूता उद्योग ले गया, बर्तन उद्योग ले गया। हमारे सारे जो धंधे थे वो आत्मनिर्भरता गांव की खत्म करी। अब एक भूमि का टुकड़ा बचा था जिस पर इस देश की खाद्य सुरक्षा निश्चित थी, सुरक्षित थी। अब ये सरकार आखिर में हमारे से भूमि का टुकड़ा छीनने के लिए ये कानून लाए हैं। और ये मोदी जी कहते हैं कानून में कहाँ लिखा है कि भूमि छीनी जाएगी। अरे मोदी जी, तू मूर्ख बनाता है हमारे किसानों को। जो किसान इतना समझदार है, अर्थशास्त्र इसके अंदर है, मनोवैज्ञानिक इसके अंदर है, और किसान इतना दिमागी है कि वो जल्दी कुछ नहीं करता, लेकिन जब उसकी कोई बात पर चोट होती है तो सैड देश एक हो जाता है। जैसे पूरे देश का किसान अब यहाँ बैठे किसान आंदोलनकारियों से जैसे गर्भ में बच्चा खुराक लेता है, गांव में चाहे खेती में कोई भी काम हमारा भाई कर रहा है, छोटा है, बच्चा है, बूढ़ा है, सभी इस आंदोलन से खुराक ले रहे हैं। और उनकी टकटकी आज सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी हुई है, सरकार पर भी लगी हुई है और किसान आंदोलनकारी नेताओं पर भी लगी हुई है। सरकार ने मोदी जी कहते थे, सरकार कहती थी ये अमित शाह की नीति है, अमित शाह की रणनीति है। अमित शाह की रणनीति इतनी है, विदेशी फंडिंग आता है और उस फंडिंग में प्रधानमंत्री को कंग से अलग रखा है। उस फंडिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है और उस फंडिंग से ये सरकारों को गिरा रहे हैं। कर्नाटक में गिराई, राजस्थान में प्रयास किया, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अब ये बंगाल में बढ़े हुए हैं। ये खरीद फरोख्त करते हैं, उस फंडिंग से करते हैं और आरोप किसान आंदोलन पर लगाते हैं कि ये फंडिंग विदेशों से आ रही है, ये खालिस्तानी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये फलान हैं, ये धिक्कड़ हैं। ये मोदी जी शर्म आनी चाहिए। ये छल कितने दिन चलेगा? और इस छल को और इस बकवास को इस किसान आंदोलन में पार करके और जड़ फेंक दिया है। अब भी बुद्धि नहीं आ रही तो ये लीबिया की तरह आंदोलन रूप ले सकता है। लीबिया में कर्नल गद्दाफी था और गद्दाफी को 42 साल शासक किया उसने, और जब क्रांति आई उस गद्दाफी को टुकड़ों का मोहताज बनना पड़ा। खंडहरों में कोई टुकड़ा बचा हुआ मुझसे चूहे वगैरह से छोटा हुआ उसको
ढूंढ करके भूख बुझाने का प्रयास किया और जान बचाने के लिए उसको गंदे नाले के पाइपलाइन में छुपना पड़ा और वहां भी जनता ने इसको खोज करके वो हालात इस आंदोलन से इस देश की इस छल करने वाली सरकार की हो सकती है। तो जो सरकार है वो इतनी रूड कैसे हो गई कि वो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, वो सड़कों पर बैठे हैं, वो भी नहीं देख पा रही। सरकार सब कुछ देख रही है पर किसान तो आत्महत्या कर रहा है। आर्थिक सरकार की नीति गलत है उनकी वजह से, और सरकार उस पर खिल्ली उड़ाती है। लोकसभा में किसान का मखौल उड़ाया जाता है, किसान आत्महत्या पर लोकसभा में किसान का मखौल उड़ाया जाता है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अब जो कदम रखा है इन कानूनों को पूर्ण तौर पर वापिस करा करके ही किसान का मुंह घर की तरफ होगा, नहीं तो दिल्ली हमें नजर आती है और दिल्ली के तख्ते कई बार पलटे और किसान ने 1753 में लाल किले का कुआड़ उतार करके भरतपुर में रखा हुआ। आज भी ये वो छतरी हैं, उस कौम के छतरी हैं ये किसान। सर्दी और हर समस्या को झेलने की अक्षमता किसान रखता है। रात में पानी लगाते हैं, हम सब भीग जाते हैं सर्दी के अंदर। अब तो हमें इसे फुटपाथ पर बैठे हैं। किसान को सरकार ने फुटपाथ पर ला दिया और इस फुटपाथ से किसान उठेगा। लाल किला इसकी सिधाई में है। 26 जनवरी को लाल किले पर क्या होगा ये सरकार को समझ में आना चाहिए।